में मुख्यमंत्री ने बुलाई सर्वदलीय बैठक। 25 अक्टूबर को चंडीगढ़ में पंजाब भवन में होगी बैठक। हरीश चौधरी बने पंजाब और चंडीगढ़ के नए कांग्रेस प्रभारी। हाईकमान ने हरीश रावत को पंजाब की जिम्मेदारियों से किया मुक्त। बीजेपी विधायक जवाहर ठाकुर ने प्रतिभा सिंह को लेकर दिया विवादित बयान। कांग्रेस ने जमकर की आलोचना तो बीजेपी ने किया बचाव। सिंघू बॉर्डर पर मारपीट करने वाले आरोपी निहंग की सफाई। कहा, आरोप लगाने वाले शख्स की थी गलती। महाराज के घोड़े के पास पी रहा था बीड़ी। महेंद्रगढ़ में डीएपी खाद की कमी पर बवाल। पुलिस की गाड़ी पर पथराव। जाम की सूचना पर रोड खाली कराने गई थी पुलिस। नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हुस्तेश नैन मोर। द्रंग से बीजेपी विधायक जवाहर ठाकुर ने मंडी लोकसभा उपचुनाव की कांग्रेस उम्मीदवार प्रतिभा सिंह को लेकर एक विवादित बयान दिया है। जवाहर ठाकुर ने कहा कि जब किसी महिला के पति की मौत हो जाती है तो वो 1 साल तक शोक मनाती है, लेकिन प्रतिभा सिंह को न जाने कौन सी आफत आन पड़ी थी कि वो चुनाव लड़ने आ गई। विधायक के इस बयान के बाद कांग्रेस उन पर हमलावर है तो बीजेपी उनके बचाव में उतर आई है। आपको बता दें कि मंडी लोकसभा उपचुनाव हो रहा है, जहां से कांग्रेस ने प्रतिभा सिंह को टिकट दिया है। चुनाव मैदान में है, लगातार चुनाव प्रचार कर रही हैं। इसी बीच बीजेपी की तरफ से एक विवादित बयान। द्रंग से बीजेपी विधायक हैं जवाहर ठाकुर, जिन्होंने प्रतिभा सिंह को लेकर कहा कि जब किसी महिला के पति की मौत हो जाती है तो वो 1 साल तक शोक मनाती है, लेकिन प्रतिभा सिंह को न जाने क्या पड़ी थी कि वो चुनाव लड़ने आ गई। विधायक के इस बयान पर जमकर बवाल हो रहा है। कांग्रेस जहां उन पर हमलावर तो बीजेपी अपने नेता विधायक के बचाव में उतर आई है। इनका हमेशा से ही महिलाओं के प्रति जो एक सोच है, संकीर्ण मानसिकता है, उसको दर्शाता है। और मैं ये कह देना चाहती हूँ कि जो लोग अपनी गृहस्थी को नहीं संभाल सके, भारतीय जनता पार्टी में ऐसे बहुत सारे नेता हैं, तभी ये लोग इस तरह की अशोभनीय टिप्पणी करते हैं। रानी प्रतिभा सिंह जी को अपने दायित्व का बिल्कुल पता है और वो अपने दायित्व का निर्वहन करने के लिए, लोगों की जन भावनाओं का आदर करने के लिए, लोगों के कहने से वो आज लोगों के बीच में उनकी सेवा करने के लिए। हमारी परंपराएं पहले जो थी उसमें पहले एक समय था जब ऐसा था, लेकिन आज समय बदल गया है। मैं समझती हूँ कि उन्होंने जो बात कहने का प्रयास किया उसका जो भावार्थ था उसे सही तरीके से नहीं लिया गया और उसे तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है। और मेरा यह भी मानना है कि कांग्रेस अपनी हार को देख करके बौखला गई। सिंघू बॉर्डर हत्याकांड के साथ साथ एक और मुद्दा पिछले 2 दिनों से सुर्खियों में है। एक निहंग सिख पर आरोप लगा था कि उसे मुर्गा नहीं देने पर एक शख्स की टांग तोड़ दी थी। इस मामले में सोनीपत पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने आरोपी को 1 दिन की पुलिस रिमांड पर भी भेज दिया। वहीं मेडिकल के दौरान आरोपी ने मीडिया के सामने अपने ऊपर लगे सभी आरोपों को निराधार बताया। आरोपी निहंग नवीन ने मीडिया के कैमरे के सामने पूरे घटनाक्रम को बताया कि मैंने बैसाखी के दिन अमृत चखा था, उसी दिन मैं निहंग सरदार बना था। मैं किसान आंदोलन में सेवा दे रहा हूं और मेरी ड्यूटी जाम हटवाने की है। आरोपी ने कहा कि उसका विवाद किसी और बात को लेकर हुआ था, मुर्गा देने की बात नहीं थी। मैंने उस शख्स से कहा था कि वो यहाँ बीड़ी ना पिए और उसने मेरे गले पर हाथ लगाया, इसी वजह से लड़ाई हुई थी। महाराज के घोड़े बंधे हुए हैं और महाराज का प्रकाश भी होता थे। वो बीड़ी पी रहा था, मैंने उसको ये बोला कि भाई तू इधर बीड़ी ना पी, तू आगे जाके पी ले। उसने मेरे इतिहास लगाया, तू कौन है मेरा घोड़ो खोने वाला? मगर मैं बताता हूँ, जब गिरवान पे हाथ उठा देगा तो बंदा गुस्से में कुछ भी कर सकता है। वो आरोप लगा रहा है कि आपने मुर्गा मांगा उस पर। अगर वो आरोप लगा रहे हैं कि मुर्गा का आरोप साबित होता है तो मैं अपनी गर्दन ला दूंगा, मैं जिंदगी में शिकल नहीं दिखाने का।
नवीन जी, आप निहंग कब बने थे? निहंग ये भी कह रहे थे मैं कि निहंग 14 अप्रैल 2021 को बना था। वैसाखी वाले दिन मैंने अमृत छका था। कहाँ पे? यहाँ पे दिल्ली जो ये गुरुद्वारा बना रखे कितने है। दिन से आप सेवा में हो जी? मैं जिस दिन से दिसंबर महीने से सेवा में उधर हरियाणा में डीएपी की मारामारी अभी भी कायम है। महेंद्रगढ़ में डीएपी खाद की कमी पर बवाल हो गया। खाद ना मिलने के कारण गुस्साए गांव वालों ने कोटपुतली नारनौल रोड पर जाम लगा दिया। जाम की सूचना मिलने पर टीम पहुंची पुलिस की, लेकिन पुलिस की गाड़ी पर ही पथराव कर दिया। पथराव होता देख पुलिस अपनी जान बचाकर वापस लौटी और जल्द दलबल के साथ फिर से वहां लौटी और फिर किसी तरीके से जाम खुलवाया। पूरे हरियाणा में डीएपी खाद की किल्लत, जिसकी वजह से आए दिन किसान परेशान हो रहे। घंटों कतारों में लगने के बाद भी किसानों को डीएपी खाद नहीं मिल पा रहा। इसकी वजह से कई बार किसान जाम लगा चुके हैं, विरोध प्रदर्शन कर चुके हैं और तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से एक बार फिर से हालात कुछ ऐसे बने जब खाद नहीं मिला। उसके बाद कैसे लोग बेकाबू हुए, महेंद्रगढ़ की तस्वीरें हैं। कोटपुतली नारनौल रोड पर कैसे जाम लगाया गया, जहां पुलिस मौके पर पहुंची तो पुलिस की गाड़ी पर ही पथराव कर दिया। चौधरी, इसमें पब्लिक को सूचना मिली है कि जो ना कोई किसी ने कह दिया कि खाद बटी है, परंतु यहाँ खाद मौजूद नहीं थी। तो पब्लिक की काफ़ी भीड़ इकट्ठी होगी। इस सूचना पर जो हमारी ERV एमरजेंसी रिस्पॉन्स व्हीकल है, जो लोगों की सेवा के लिए है, जो तुरंत जो है ना तुरंत पहुँच के कोई भी घटना घटती है उस पर पहुँचती है और उसको सहायता उपलब्ध कराती है। उस गाड़ी के जो पब्लिक ने जो ना उस गाड़ी पर पथराव किया और हमारे मुलाजिमों को जो है चोटें आई। उसके संबंध में अलग से अभियोग अंकित करके उनके खिलाफ जो कार्रवाई की। डीएपी को लेकर मचे बवाल के बीच दादरी में खाद की 3 गाड़ियां पहुंची। खाद पहुंचने से पहले किसानों को काफी दौड़ धूप करनी पड़ी। बाढ़ड़ा में किसानों के हो हल्ले के बीच पुलिस थाने में खाद का वितरण किया गया। वहीं दादरी में खाद की 2 गाड़ियां पहुंचने पर नई अनाज मंडी में बड़ी संख्या में किसान पहुंचे। इनको खाद देने के लिए पुलिस बुलानी पड़ी, जिसके बाद SDM, DSP और कृषि अधिकारियों की मौजूदगी में खाद बांटा गया। लेना आया था। आप देख सकते हो यहाँ का माहौल कितनी धक्का मुक्की हो रही है। पुलिस प्रशासन पुलिस थाने में खाद बांटी जा रही है। ये इस सरकार के अच्छे दिनों का परिणाम है कि जो सरसों की बुआई का टाइम था वो लगभग जा चुका है, फिर भी खाद को पहुँचाने का काम सरकार नहीं कर रही है। किसान के मामले में सरकार मुझे हर तरफ से विफल नजर आ रही है। DAP खाद का जो मतलब डिस्ट्रीब्यूशन है वो दादरी नई अनाज मंडी से किया जा रहा है। हमारे पास 2000 से ज़्यादा कट्टे आ चुके हैं और लगभग 10,000 के करीब टोटल कट्टे आ जाएंगे। तो हम सभी को जो है खाद बांट देंगे। थोड़ी सी इतनी है कि क्राउड ज़्यादा होने के कारण लाइनें बनाने में दिक्कत आई थी, तो वो लाइनें हमने बनवा दी है। वहीं चरखी दादरी में डीएपी की किल्लत से परेशान किसानों ने नई अनाज मंडी में खूब बवाल किया। पुरानी मंडी में किसानों ने गेट बंद कर रेलवे रोड जाम कर दिया। जाम के दौरान किसानों ने प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की, जिसके बाद मौके पर पहुंचे अधिकारियों ने आश्वासन दिया और जाम खुलवाया। दरअसल इस समय रबी फसल की बिजाई का सीजन चल रहा है और चरखी दादरी जिले में सरसों की फसल की बिजाई का रकबा ज्यादा है, यानी यहाँ पर सरसों की फसल ज्यादा उगाई जाती है। इस वक्त सरसों बिजाई के लिए किसानों ने खेत तैयार कर रखे हैं। बिजाई से पहले खेत में डीएपी खाद डालने के लिए खाद नहीं मिल पा रहा, जिसकी वजह से किसानों को काफी परेशानियां हो रही हैं। ऐसे में किसान जहां अपने बच्चों के स्कूल से छुट्टी करवाकर महिलाओं के साथ उन्हें भी लाइनों में लगा रहे हैं, बावजूद उसके किसानों को खाद नहीं मिल पा रहा। वहीं हरीश चौधरी को कांग्रेस ने बड़ी जिम्मेदारी दी है। चौधरी को पंजाब और चंडीगढ़ कांग्रेस का प्रभारी बनाया गया है। पिछले काफी वक्त से ये अटकलें भी लगाई जा रही थी कि चौधरी को पंजाब का प्रभारी बनाया जाएगा, क्योंकि पिछले दिनों पंजाब कांग्रेस में जो विवाद हुआ था उसे हल करने में हरीश चौधरी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ऐसे में चौधरी को पंजाब का प्रभारी बनाए जाने की अटकलें लगाई जा रही थी, जिस पर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के निर्देश के बाद मुहर लग गई है। बता दें कि इससे पहले हरीश रावत कांग्रेस पंजाब के प्रभारी थे, उन्हें इस जिम्मेदारी से मुक्त किया है और हरीश चौधरी को ये जिम्मेदारी सौंपी गई है। ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਦਾ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਆ,
ਔਰ ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਵਧੀਆ ਕੀਤਾ, ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੇ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਸੀ। ਔਰ ਹਰੀਸ਼ ਚੌਧਰੀ ਜੀ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਇਹ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 17 ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਔਰ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਦੇ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 117 ਹਲਕਿਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਹਲਕੇ ਦੀ ਕੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਆ, ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਕੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਆ। ਇਹ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਮਿਲੂਗਾ। ਔਰ ਰਾਵਤ ਜੀ ਨੇ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ 9 ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਚੰਨੀ ਹੈ, ਅਸਲ 'ਚ ਹਰੀਸ਼ ਚੌਧਰੀ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਦਾ ਵਜ਼ੀਰ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਮਾਨ ਸੰਭੀ ਬੈਠਾ। ਹਰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਇਹ ਸਹੁੰ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਸਹੁੰ ਚੱਕ ਸਮਾਰੋਹ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਕਾਜ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਓਥ ਆਫ ਸੀਕ੍ਰੇਸੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਓਥ ਆਫ ਸੀਕ੍ਰੇਸੀ ਦੀ ਵਾਇਲੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਹਰ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰੀਸ਼ ਚੌਧਰੀ ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਹਰੀਸ਼ ਚੌਧਰੀ ਉਹ ਆ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਵੀ ਪਿਆਸਾ। ਹਰੀਸ਼ ਚੌਧਰੀ ਉਹ ਆ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਮਾਫੀਆ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੇਅਰ ਹੈ ਗੰਗਾਨਗਰ ਵਾਲਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਭਾਈਵਾਲ ਹੈ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਹਰੀਸ਼ ਚੌਧਰੀ ਨੂੰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਇਹ ਦੇ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਾਰੀ ਗਹਿਲੋਤ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਚਲਾਈ ਜਾਣਗੇ। ਉਸ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਹਰੀਸ਼ ਚੌਧਰੀ ਅੱਗੇ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਦਲਤਾ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਦਲਤਾ, ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦਾ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਬਦਲ ਕੇ ਚੌਧਰੀ ਲਾਤਾ। ਉਹ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦੇ ਹੀ ਬਦਲਦੇ ਰਹੋਗੇ ਕਿ ਆਪਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਵੀ ਬਦਲੋਗੇ? ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੱਡੀ ਉਂਗਲ ਤੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਵਾਂਗੂ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕੀਤਾ? ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਦੀ ਕੋਈ ਫੀਸ ਘੱਟ ਕਰਾਈ ਹੈ? ਕਿਸੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਈ ਹੈ? ਬਿਨਾਂ ਪੈਸੇ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਐ ਲੱਗਦਾ ਬੰਦੇ ਬਦਲਣਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਬਦਲਣਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ। ਉਸ ਦਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਸਲਾ ਉਹ ਕਿਹਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਹਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਫੈਸਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੈਸੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ 5 ਬਣਾ ਲਏ ਤੇ ਕੁਝ 2-2 ਘੰਟੇ ਦੇ ਬਣਾਏ ਤੇ ਕੁਝ ਹੁਣ 1 ਮਹੀਨਾ 2 ਦਿਨ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਬੜੀ ਮੈਚੁਰ ਫੈਸਲੇ ਲੈਂਦੀ ਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਉਨਾ ਹੀ ਲਾਭ ਆ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਉਹ ਵਰਦਾਨ ਆ, ਕਾਂਗਰਸ ਲਈ ਉਹ ਸ਼ਰਾਪ ਆ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਵੀ ਉਹ ਸ਼ਰਾਪ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ दुरुस्त फैसले होण, अच्छे होण, अच्छा काम करन, पंजाब दे विकास की गल करन, परिवारी किसी ने भी बना लेन, सानू कोई फर्क नहीं पैंदा। दोबारा अब खबर हिमाचल से, जहां किन्नौर के छितकुल में लापता 11 ट्रैकर्स में से 2 और लोगों के शव बरामद हो गए हैं। इससे पहले 5 शव बरामद हो गए थे। 17 लोगों का ये दल उत्तरकाशी से हासिल होते हुए किन्नौर के छितकुल आ रहा था। इनमें से 6 छितकुल पहुंच गए थे, जबकि 11 ट्रैकर पास में कहीं रुक गए थे, लेकिन बाद में लमखागा पास से ये लोग लापता हो गए। अब कुल 7 लोगों की मौत हो चुकी है। इसी मसले पर आईटीबीपी के प्रवक्ता विवेक कुमार पांडे के साथ न्यूज 18 संवाददाता शंकर आनंद ने खास बातचीत की। उत्तराखंड और हिमाचल के बॉर्डर इलाके में जिस तरह से कुछ लोगों के फंसने की खबर आई है और वहां से कुछ बॉडी को रिकवर किया गया है, इस मामले को बेहतर तरीके से समझते हैं आईटीबीपी के प्रवक्ता विवेक पांडे जी हमारे साथ में हैं। सर, मैं जानना चाहूँगा कि अभी तक जिस तरह से 11 लोगों के फंसने की खबर आ रही थी, तो इस मामले में अब तक क्या अपडेट है? देखिए, ये ग्रुप पिछले हफ्ते निकला था हर्षिल की तरफ से और ये लोग चितकुल जा रहे थे और लमखागा पास, जो कि उत्तराखंड और हिमाचल की सीमा पर पड़ता है, लगभग 16,000 फीट की इसकी हाइट है। अचानक जब वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के बाद जब मौसम ख़राब हुआ तो काफ़ी बर्फबारी हुई, जिसमें कि 3 से 4 फीट तक की बर्फ़ गिरी है कई जगह पर इलाके में। तो ये लोग अब ऑफ ट्रैक हो गए ऐसा बताया जा रहा है। और जब ये लोग लौटे तो जो 2 लोग लौटे, उन्होंने जब ये इन्फॉर्म किया कि वहाँ पर स्थितियाँ बहुत अच्छी नहीं हैं और वो लोग कहीं बर्फबारी में फंस चुके हैं, इमीडिएटली एक जॉइंट ऑपरेशन लॉन्च किया गया था उत्तरकाशी साइड से और हिमाचल की साइड से भी। तो जो उत्तरकाशी की तरफ से जो लॉन्च हुआ था उसमें विभिन्न एजेंसीज़ ने मिलकर लगभग 5 डेड बॉडीज़ वहाँ से रिकवर की थी कल, और 2 लोगों को निकाल लिया गया था। बाकी 4 लोग और जो वहाँ फंसे हुए थे उसको लेकर के ये बताया जा रहा था कि वो चितकुल की तरफ उनकी लोकेशन हो सकती है, और हम लोगों ने वो पूरा इलाका सर्च करने की कोशिश की। कल भी 4 से 5 फीट बर्फ़ है। आज सुबह ऐसा बताया गया हमको कि हमारे जवानों ने वहाँ से 2 डेड बॉडीज़ ट्रेस कर ली हैं।
उधर लाहौल स्पीति के बातल में सभी 59 लोगों को रेस्क्यू कर लिया गया है। सभी को काजा में ठहराया गया। रेस्क्यू ऑपरेशन में लोसर और पांगमो गांव के युवाओं ने खास मदद की। सेना की टीम भी इस रेस्क्यू में स्थानीय प्रशासन के साथ मौजूद थी। आप सब लोगों को मुझे बताते हुए बहुत हर्षोल्लास हो रहा है कि जो स्टैंडर्ड टूरिस्ट थे बातल में, आज हमने उनको रेस्क्यू कर लिया है। तो सबसे पहले मैं जो कुंजा माता है यहाँ पे लोकल डाइटी है, सबसे पहले उनके आगे मैं नमन करता हूँ, शीश झुकाता हूँ कि हमने यहीं से अपना जो है ये मिशन शुरू किया था और यहीं पे हम इसको कंप्लीट कर। खबर ऊना से, जहां मेन बाजार में उस वक्त माहौल बेहद तनावपूर्ण हो गया जब फूड सेफ्टी ऑफिसर की अगुवाई में टीम ने खाद्य पदार्थों के सैंपल भरने के लिए बाजार में दबिश दी। विभाग की इस कार्रवाई से कारोबारी भड़क उठे और उन्होंने त्योहारी सीजन में इस कार्रवाई का विरोध किया। व्यापारियों का कहना है कि पूरा साल इस प्रकार की कोई गतिविधि नजर नहीं आती टीम की तरफ से, लेकिन जब त्योहार आते हैं, त्योहारी सीजन होता है और कारोबारियों को अच्छे कारोबार की उम्मीद होती है, तो ये टीमें बाजारों में कारोबारियों को तंग करने के लिए सैंपल लेने पहुंच जाती हैं। त्योहारों का सीजन है जी, और पिछले 2 साल से कोरोना की वजह से बाजार में कैसा कारोबार है आप लोग खुद देख रहे हो, आप भी लोकल निवासी हो। और ऐसे वक्त में अगर आप बाजार में आके धमकाओगे सभी दुकानदारों को, तो वो इनको देखेगा या ग्राहक को देखेगा। बहुत छोटा सा बाजार है हमारा, लोकल क्लाइंटेज है, अगर ऐसा माहौल रहेगा डर का तो क्या काम होगा जी। तो इसलिए सभी दुकानदार भाई इकट्ठे होके आ रहे हैं, लेकिन मैडम कोई सुनी नहीं। खबर हरियाणा के फतेहाबाद से, जहां आए दिन चोरी की वारदातें घट रही हैं। फतेहाबाद के भट्टू में चोरों ने मंदिर में सेंध लगा दी और दान पात्र में रखी सारी रकम लेकर रफू चक्कर हो गई। चोरी की ये वारदात सीसीटीवी में कैद हुई है, जिसके आधार पर गांव वालों ने चोरों को पकड़ लिया और उसके बाद पुलिस के हवाले कर दिया। पकड़े गए चोरों में एक भट्टू और 2 भुना के रहने वाले बताए जा रहे हैं। और अभी के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।